Well, I'm going through a very kind of disturbed financial situation right now. और मैं एक सब्जी मंडी में आया था सब्जी लेने। मैंने अक्सर सुना है लोगों को ये कहते हुए कि जब आपका समय ख़राब हो ना तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। बट मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव नहीं करता कि आपको नीचे देखना है या ऊपर देखना है। देखो, ऊपर देखोगे तो इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको काम करने की हिम्मत मिलेगी। नीचे तो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि नीचे देखोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे कि भैया मैं तो बहुतों से बेटर हूँ। और वो संतुष्टि जो है वो आपको कंफर्ट जोन में डाल देगी, और वो कंफर्ट जोन आपको ग्रो करने के लिए रुकावट बनेगा। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में होते हो ना, आप ग्रो नहीं कर सकते। आपका बुरा वक्त कब आता है? आपका बुरा वक्त तब आता है जब वो जो आपको कंट्रोल करता है, वक्त, वो डिवाइन फोर्स, जब वो ये चाहती है कि आप ग्रो करो, तो वो आपको बुरा वक्त देती है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ताकि आप चैलेंजेस फेस करो, कुछ नया करो, या जो कर रहे हो उसमें एक्सेल करो। लेकिन जब आप उस कंफर्ट जोन में रह करके, तकलीफ देख करके, नीचे वाले को देख करके फिर कंफर्टेबल फील होने की कोशिश करोगे, तो आप ग्रो कैसे करोगे? यू कैन नॉट ग्रो। फॉर ग्रोथ यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बोथ फिजिकली और मेंटली, दोनों तरीके से। तो बिल्कुल भी नहीं देखना अपने नीचे वालों को, कहीं भी नहीं देखना। आप जिस फाइनेंशियल पोजीशन में हो, आप उस फाइनेंशियल पोजीशन पे अपने काम पे ध्यान दो कि कैसे उसको बेटर कर सकते हो, कैसे आप अपनी पोजीशन ठीक कर सकते हो। ये दिलासा वाली बातें ये कमजोर लोगों के लिए हैं। ये उन कमजोर लोगों के लिए हैं जो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि भैया हमें काम नहीं करना। आपको काम करना है, और काम करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो तो आप नीचे जाते रहोगे। क्यों? क्योंकि जब आप गाड़ी में जाने वाले स्कूटर वाले को देख करके खुश होगे, तो जब स्कूटर आ जाएगा तो साइकिल वाले को देख करके खुश होगे, और जब साइकिल आ जाएगी तो पैदल चलने वाले को देख करके खुश होगे। फिर जब पैदल चल रहे होगे तो उसको देख के खुश होगे जिसके पैर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको डिसरिस्पेक्ट करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी पोजीशन पे अपने ऊपर ही देखो, आगे ही देखो, ऊपर देखते रहो बस। और ऊपर देखो, काम अपनी पोजीशन में करो। नीचे वाले को देख करके अपने मन में कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नीचे वाले को देख करके भगवान से ये जरूर कह सकते हो, या उस डिवाइन फोर्स से ये जरूर कह सकते हो कि थैंक यू कि तूने मुझे इस पोजीशन पे रखा। ठीक है, लेकिन ये जो चैलेंज तू मुझे दे रहा है, मैं इस चैलेंज को ओवरकम करूंगा। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको नीचे देखना है अगर, तो आपने थैंक यू बोलने के लिए देखना है। ये सोच के नहीं देखना है कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं कि भाई मुझसे भी बुरा कोई है। नो, डोंट लुक एट दैट वे। और आपने ऊपर जब देखना है तो ऊपर देख करके डिप्रेस नहीं होना है कि कोई मुझसे बेटर है, इंस्पायर होना है। सो नीचे कंफर्ट नहीं ढूंढना और ऊपर डिप्रेशन नहीं ढूंढना, ये दो बातें हैं, याद रखना। नीचे कंफर्ट ढूंढ लिया तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, और ऊपर डिप्रेशन देख लिया, खुद को डिप्रेस होते हुए देख लिया, किसी और को ग्रो करते हुए, तो ग्रो नहीं कर पाओगे, वहीं रहोगे जहां हो। तो दोनों सिचुएशन को देखने का नजरिया बदलो। नीचे वाले को देखना है तो कंफर्टेबल नहीं होना है, उसे देख करके उस डिवाइन फोर्स को थैंक्स बोलना है, और उसको विश भी कर देना जो नीचे है कि ऑल द बेस्ट टू यू, कि तुम भी अपने कंफर्ट जोन में बाहर निकलो और बड़ा करो। और ऊपर वाले को देख करके ऊपर वाले के लिए अपने मन में इंस्पिरेशन जगानी है, इंस्पायर होना है उस बंदे से। और उस बंदे को जो आपसे ऊपर है, कोई भी हो, आपकी फील्ड में हो, आप उस बंदे से लेसन्स लो, उसको अपना काइंड ऑफ माइंड में गुरु बनाओ। देखो वो क्या करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, उससे इंस्पायर होकर के उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट आई एम ऑल सेइंग मैन। आपको अपने जोन में रह करके ही स्ट्रगल करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। जब आप किसी ऊपर वाले बंदे को देखते हो ना, और आप उस डिवाइन फोर्स को बोलते हो कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ऐसा बन सकूं, then things start changing. So make that change, do it right now, as I am doing it right now. Trying myself, trying hard to just be there, to just take whatever action I can take to make my situation better. And that's what I want you to do. So all the power to you, all the power to me.
एंड ऑल द पावर फ्रॉम द डिवाइन। आई होप आपको बात समझ आई। ऑल द बेस्ट।